महाअवतार बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्राकट्य लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्यों ने उनके प्राकट्य के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, किंतु S.A.A. रमैया के शिष्य मार्शल गोविंदन सच्चिदानंद ने अपनी पुस्तक बाबाजी एंड द 18th सिद्ध क्रिया योग ट्रेडिशन में न केवल महाअवतार बाबा की जन्म तिथि का उल्लेख किया है, वरन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अनुसार महाअवतार बाबा का जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी को तमिलनाडु के तटवर्ती गांव, जो अब पारण पित्तई के नाम से जाना जाता है, में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाअवतार बाबा का जन्म वृषभ लग्न में हुआ था और लग्न रोहिणी नक्षत्र में था। भगवान कृष्ण का जन्म भी वृषभ लग्न और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। महाअवतार बाबा को कृष्णावतार के रूप में जाना जाता है। परमहंस योगानंद जी ने उन्हें कृष्ण के रूप में देखा है। महाअवतार बाबा का परिवार मूलतः दक्षिण भारत के पश्चिम क्षेत्र के मालाबार का था। वहां से वे तमिलनाडु आए थे। उनके पिता पारणपित्तई में एक शिव मंदिर के पुजारी थे। वर्तमान में यह मंदिर शिव के पुत्र मुरुगन स्वामी कार्तिकेय का है। मार्शल गोविंदन के अनुसार महाअवतार बाबा का बचपन का नाम नागराज था। 5 वर्ष की उम्र में एक व्यापारी ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें आधुनिक कोलकाता के पास दास के रूप में बेच दिया। उससे एक धनवान व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया था और खरीदकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। वहां से शिशु नागराज सन्यासियों की एक दल में सम्मिलित हो गए और वे भारत की महान धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं को सीखने लगे। लेकिन वे इन सभी से संतुष्ट नहीं हुए। तभी उन्हें दक्षिण भारत के महान सिद्ध अगस्त्यार के बारे में जानकारी मिली। वे दक्षिण भारत में आए और उन्होंने अगस्त्यार के शिष्य बोगधार से ध्यान की शिक्षा श्रीलंका के पास एक द्वीप पर ली। लगभग 4 वर्ष तक उनके यहाँ इनका ध्यान अभ्यास करने के उपरांत वे इनमें और सर्वविकल्प समाधि में पारंगत हो गए। 15 वर्ष की आयु में गुरु बोगंधार की आज्ञा से वे परम गुरु अगस्त्यार के यहाँ पहुँचे। अगस्त्यार उस समय तमिलनाडु में कोर्तलालम के पास निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महान योगी अगस्त्यार से क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की शिक्षा ली। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अगस्त्यार से आज्ञा प्राप्त करके किशोर नागराज बद्रीनाथ के हिमालय की गुफा में इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आ गए। यहाँ उन्होंने लगभग 18 महीने तक उक्त प्राणायाम का अभ्यास किया और सिद्ध बन गए। उसके पश्चात आज तक वे क्रिया योग की दीक्षा विभिन्न युगों के व्यक्तियों को देते आ रहे हैं। ज्ञातव्य रहे कि अगस्त्यार भी वर्तमान में सशरीर जीवित हैं। इस प्रकार अगस्त्यार और उनके शिष्य महाअवतार बाबा दोनों ही सशरीर अमर हैं। ऐसा बताते हैं कि महाअवतार बाबा ईसा मसीह के साथ सदा संपर्क रखते थे। दोनों ही उन अदृश्य तरंगों के माध्यम से वार्तालाप करते थे जो योगियों के पास होती हैं। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, महाअवतार बाबा जी ईसा मसीह के साथ सदा संपर्क में रहते हैं। ये दोनों मिलकर मोक्षदायक स्पंदन तरंगों को भोगते रहते हैं तथा उन्होंने इस युग के उद्धार के लिए आध्यात्मिक क्रियाएं तैयार की हैं। महाअवतार बाबा ने विभिन्न युगों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता दी और उन्हें क्रिया योग में दीक्षित किया। आदि शंकराचार्य ने भी उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी। लाहिड़ी महाशय एवं स्वामी केवलानंद जी ने
बताया था कि महाअवतार बाबा ने ही उन्हें शंकराचार्य जी के साथ उनकी भेंट के बारे में कई विवरण सुनाए थे। लाहिड़ी महाशय का महाअवतार बाबा से सर्वप्रथम परिचय 1868 में हुआ था। महाअवतार बाबा ने योग विद्या के माध्यम से लाहिड़ी महाशय का स्थानांतरण रानीखेत करवाया। एक दिन जब वे हिमालय की तराइयों में सर्वे के लिए निकले थे, तब महाअवतार बाबा ने उन्हें आवाज दी, श्यामाचरण इधर आओ। लाहिड़ी महाशय इस आवाज से चौंके और पीछे मुड़कर देखा तो एक बाबा जी खड़े थे। लाहिड़ी महाशय को आश्चर्य हुआ कि मैं इन बाबा जी से कभी नहीं मिला, तो भी ये मेरा नाम जानते हैं। महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को बताया कि वे 40 वर्ष से इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पता था कि वे इस ओर आएंगे, तब उन्हें बुलाकर दीक्षा दी जाएगी। महाअवतार बाबा ने अपनी गुफा में ले जाकर लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। जनवरी 1869 में महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को इस विश्व में क्रिया योग के प्रचार के लिए वहां से विदा किया और कहा कि मैंने ही तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत करवाया था। अब तुम्हारा स्थानांतरण शीघ्र ही मिर्जापुर के लिए हो जाएगा और तुम गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्रिया योग के प्रचार करो। जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जीवन भर क्रिया योग का प्रचार किया। उन्होंने बाद में भी कई बार महाअवतार बाबा से अलग अलग स्थानों पर मुलाकात की थी। ऐसी कुछ मुलाकातों का विवरण उन्होंने अपनी डायरियों में लिखकर या अपने शिष्यों को बोलकर सुनाया। महाअवतार बाबा से दीक्षा लेने के उपरांत जब लाहिड़ी महाशय मिर्जापुर जा रहे थे तो वे कुछ दिन मुरादाबाद ठहरे। वहां उनके कई मित्र रहते थे। एक दिन धर्म पर चर्चा चल रही थी तो उनके एक मित्र ने कहा, वर्तमान में कोई भी साधु ऐसा नहीं है जिसके पास अलौकिक शक्ति हो, सभी पाखंडी हैं। लाहिड़ी महाशय ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में भी ऐसे पहुंचे हुए साधु हैं जो किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं। लगभग सभी मित्रों ने लाहिड़ी महाशय के इस कथन का विरोध किया और वे अपनी बात पर डटे रहे। तब लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं तुम्हें इसका सबूत दे सकता हूं। थोड़ी देर में ही मैं अपने ध्यान बल से एक ऐसे साधु को बुला सकता हूं जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बुलाओ। लाहिड़ी महाशय दूसरे कमरे में गए और वहां उसे बंद करके ध्यानावस्था में बैठ गए। उन्होंने अपने गुरुदेव महाअवतार बाबा का ध्यान किया। थोड़ी देर में अंधेरे कमरे में एक प्रकाश पुंज आ गया। वहां धीरे धीरे भौतिक रूप में आने लगा और देखते देखते महाअवतार बाबा के रूप में परिवर्तित हो गया। सामने गुरुदेव को देखकर लाहिड़ी महाशय ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय से नाराज होकर बोले, तुमने मुझे एक छोटी सी बात के लिए बुला लिया। प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण ही मैं तुम्हारे बुलाने पर यहां आया हूं, किंतु सिर्फ तमाशे या प्रदर्शन के लिए मुझे स्मरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लाहिड़ी महाशय ने मन ही मन विचार किया, वास्तव में गलती हो गई। इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि अविश्वासियों के मन में विश्वास पैदा करना ही मेरा उद्देश्य था। महाअवतार बाबा ने कहा, अब भविष्य में मेरा स्मरण करने पर तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं स्वयं आऊंगा। लाहिड़ी महाशय ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि जब आप आ ही गए हैं तो कृपा करके सबको एक बार दर्शन देकर कृतार्थ करें। बाबा जी बोले, ठीक है, बुला लो सबको। मैं नहीं चाहता कि सबके सामने तुम्हारी बात मिथ्या साबित हो। लाहिड़ी महाशय ने कमरे का दरवाजा खोल दिया
और सभी मित्रों को अंदर बुला लिया। सभी मित्र उस अलौकिक दिव्य आत्मा का अपलक देखते रहे। उनमें से एक मित्र ने मन में विचार किया, हो सकता है यह सामूहिक सम्मोहन हो। त्रिकालदर्शी और दूसरों के मन की बात को जानने वाले महाअवतार बाबा को लाहिड़ी महाशय के मित्रों के मन में हुई इस शंका का पता लग गया और वे हंसते हुए सबसे पहले उसी मित्र के पास आए और बोले, लो मेरे शरीर पर हाथ लगाओ, देखो शरीर जैसा तुम्हारा ही है वैसा ही गर्म मेरा भी है। तत्पश्चात वे शेष सभी मित्रों के पास गए, उन्हें अपने शरीर की उष्णता का अनुभव करवाया। सभी मित्रों की शंकाएं दूर हो चुकी थीं। क्षमा मांगते हुए सभी मित्र उनके चरण में गिर गए। किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसलिए महाअवतार बाबा बोले, अच्छा लाओ हलवा खिलाओ। महाअवतार बाबा ने सभी के साथ हलवा खाया और सबको आशीर्वाद दिया। तदुपरांत वे पुनः प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए और वहां से अदृश्य हो गए। स्वामी केवलानंद जी का कहना था कि बाबा जी कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। उनकी अक्षय देह के लिए आहार की आवश्यकता नहीं है। यह अवश्य है कि जब वे भक्तों को दर्शन देते हैं तब अलौकिक शिष्टाचार के रूप में मिष्ठान, फल, खीर या दही ले लेते हैं। मुरादाबाद में लाहिड़ी महाशय के मित्रों के साथ उन्होंने हलवा खाया। पहाड़ी बाबा के एक शिष्य को दर्शन देकर उन्होंने आचार मांगा था। महाअवतार बाबा जी के साथ रह चुके स्वामी केवलानंद जी ने परमहंस योगानंद जी को बाबा जी के बारे में बताया कि वे अपनी मंडली के साथ पर्वतों में एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। एक स्थान पर कुछ समय तक रहने के पश्चात बाबा जी का आदेश होता है, डेरा डंडा उठाओ। द्रोणगिरी पर्वत पर लाहिड़ी महाशय को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी थी, तो उससे पहले उन्होंने उन्हें भौतिक इच्छाओं से तृप्त करने और उन्हें उन इच्छाओं से भी उन्हें दूर करने के उद्देश्य से हिमालय की पहाड़ी पर स्वर्ण महल की रचना की थी। लाहिड़ी महाशय बताते हैं कि इस महल की आभा और सुंदरता मानव कल्पना से परे और अलौकिक थी। स्वर्ण महल की सैर करने के उपरांत बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय बताते थे कि उनके पश्चात बाबा जी ने उन्हें आंख बंद करने के लिए कहा और कुछ ही पल में स्वर्ण महल गायब हो गया। बाबा जी सामान्यतः स्वयं क्रिया योग में दीक्षा नहीं देते हैं, वे लाहिड़ी महाशय के शिष्यत्व का आदेश देते हैं। यदि वे स्वयं क्रिया योग की दीक्षा देते हैं तो या तो वे अपने शिष्य का चयन स्वयं करते हैं और यदि कोई उनका शिष्यत्व स्वीकार करता है तो उसकी वे परीक्षा भी लेते हैं। महाअवतार बाबा के संबंध में अल्प जानकारी उपलब्ध होने के कारण एक दूसरे के विरोध वाली बातें भी प्रचलित होती रही हैं। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।